मैं तो यहाँ हूँ, इसका चेहरा मेरी तरह है, कपड़े भी मेरी तरह, बाल भी मेरी तरह, तो वो है तो मैं कौन हूँ? मुझे तो पता है, देखो मैं हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, पर ये कौन है? बिल्कुल मेरी तरह दिख रही, बिल्कुल सही। यकीन नहीं हुआ आपको? बिल्कुल नहीं यकीन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मानने को भी तैयार नहीं थी कि वो मैं हूँ, मान ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको पुनर्जन्म की जो सच्ची घटनाएं होती हैं, उसके साथ साथ जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, मृत्यु के नज़दीक का सफ़र, कुछ लोगों को अनुभव होता है, उनको आभास होता है कि हाँ मेरी जो है मृत्यु हो चुकी है, और लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये घटनाएं काफ़ी कम लोगों के साथ होती हैं, और उनमें से एक मैडम हमारे साथ हैं जिनके साथ ये घटना घटी। इससे पहले काफ़ी सारी घटनाएं हमने दिखाई हैं, और जो रियल घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं, वो हमने आपको दिखाई है। एक ऐसी सच्ची घटना, अभी फ़िलहाल मैं यूपी के गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ और मैडम मेरे साथ है। सबसे पहले तो नमस्कार जी आपको। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मेरा नाम ज्योति है जी। अच्छा, आपसे बातचीत करना चाहें जी, आपका जो परिचय है वो जानना चाहेंगे मैडम। मेरा नाम ज्योति है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। वैसे तो मेरी डांस अकेडमी स्टूडियो है मेरा अपना, वैसे ऑफिस भी है। मैंने आपको इसलिए ही कांटेक्ट किया था क्योंकि जो मैंने महसूस किया है मैं एक बार बताना चाहती हूँ। ये भी जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है या फिर और लोगों के साथ भी हुआ है। जब मैंने ये चीज़ें महसूस करी है उसके बाद ही मैंने आपका चैनल देखा था कि देखूं कि ऐसे और लोगों के साथ हुआ है क्या। जब मैंने देखा तो हाँ कि और लोगों के साथ भी हुआ है, मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है तो सच है जी। बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ सारी चीज़ें। मैं स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊँगी। अच्छा, स्टार्टिंग से बताएं ज्योति जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना, कैसे क्या कुछ हुआ, क्या प्रोसेस रहा, क्या क्या आपके साथ घटनाएं हुई। जैसे कि स्टूडियो है हमारा, हम लोग डांस करते हैं। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में दुर्गा पूजा था, तो उसमें एक इवेंट करना था हमें, तो जिसमें कि मुझे रोल करना था दुर्गा जी का जी। तो वो मैंने किया। उसे करने के बाद उसी नाइट को था कि मॉर्निंग में मैं 3:30, 4 या 5 के बीच में ही मैं उठी थी। थोड़ा वॉशरूम गई, वॉक किया अपना नॉर्मल। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे चेस्ट में हल्का पेन हो रहा है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, या तो थक भी गए थे हम लोग, लेट नाइट हम लोग आए हुए थे, तो थकान भी मुझे थी। तो ठीक है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इस करके मैं फिर अपना दोबारा से फिर सो गई जी। लेटी ही हूँ, अभी मैं लेटी हूँ, सो भी नहीं गई। मुझे पेन हो रहा था मेरे, अभी मैं किसको जाके बोलूँगी मेरा तकलीफ में। मॉर्निंग की घटना, मॉर्निंग के टाइम, बिल्कुल मॉर्निंग। तो मुझे क्योंकि लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब, मुझे कुछ दर्द हो रहा है, पर अभी ऐसे सुबह सुबह किसको जगाने जाऊँ, किसको बोलने जाऊँ। बस मैं इस तरीके से करके लेटी हूँ कि हल्का से लेटी हूँ। और जब मैंने अपने आप को देखा है तो मैं यहाँ धरती पर नहीं थी, मैं कोई मेरा ये घर गली मोहल्ला ऐसा कुछ नहीं था। मैं ऐसी जगह पे हूँ, बिल्कुल डार्क ब्लैक, बिल्कुल हर जगह ब्लैक, इधर भी देखूँ तो ब्लैक, चारों तरफ ब्लैक था। पर मैं वो अकेली नहीं थी। मैंने देखा कि एक साथ में मेरी फ्रेंड थी, मैं उसके साथ थी, तो उसको भी मैंने देखा, वो भी मेरे साथ। मैं बोल रही हूँ यार हम लोग है कहाँ, तो वो नॉर्मल थी, उसको ये था ही नहीं कि हम लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। तो मैं देख रही हूँ सामने कि मुझे ओम नज़र आ रहे हैं, स्काई ब्लू कलर में, लाइट स्काई ब्लू कलर के प्रॉपर ओम बने हुए हैं, करीबन 5-6 टाइम इस तरीके से होगा। तो मैंने उनको इस तरीके से पढ़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं पढ़ती गई। तो जो मेरे साथ में थी वो मुझे कहती है कि क्या, कहाँ ओम नमः शिवाय, उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बोला सामने ओम है तो यार ओम नमः शिवाय बोल रही हूँ, तुझे नज़र नहीं आ रहा। कहते कुछ भी नहीं है, पागल है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला है, सामने है। वो कहती है कि कुछ नहीं है। बस इतनी ही बात हुई थी कि मुझे तेज़ से खांसी और मेरे यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया, बहुत तेज़ खांसी मुझे होने लगी। तो वो मुझे ऐसे बालों पर कर रही है, मेरे पीठ पर सहलाना वहलाना कि ठीक हो जाए, पर मेरे को ठीक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे इतना याद है कि मैं जब खांसी कर रही हूँ मेरा फेस ऐसे था, खांसी करते करते वो मेरे पीठ पे ऐसे कर रही है। थोड़ी देर बाद ना एक जैसे कि मैं हिल गई पूरी तरीके से, एकदम से ऐसे हिल गई और मेरा वहाँ पेन ख़त्म। फिर मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, मैं नॉर्मल हूँ। पर मैं नॉर्मल तो हूँ, जैसे कि आप बैठे हैं मेरे सामने ऐसे, वो भी मेरे सामने है। मैं जब नॉर्मल हूँ तो मैं उसको बोल रही हूँ ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो मुझको देख नहीं रही है, कुछ रिएक्शन नहीं है उसका, बस रो रही है।
हाथ पैर इस तरीके से कर रही है, लाइक जैसे कि होता नहीं, अरे मैं क्या हो गया, ये बहुत परेशान। मैं उसको बोल रही हूँ क्या हो गया। जब मैंने उसको ऐसे हाथ पे किया, क्या हो गया इधर देख, मैं उसको टच नहीं कर पा रही, उसको मैं छू नहीं पा रही हूँ, और उसका जो सारा फोकस था वो इधर था, मेरे पीछे था। अच्छा जी। पूरा इधर इधर पीछे था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो आपकी तरफ नहीं देख रही थी, आपकी जो फ्रेंड थी? बिल्कुल नहीं, इतना भी नहीं। उसको तो लग ही नहीं रहा था कि मैं सामने हूँ उसके, मैं जस्ट बराबर में हूँ। जब मैंने उसको ऐसे हाथ पैर वैसे ऐसे मारे हैं ना उसको, तो मेरा हाथ ना उसके बॉडी से बाहर जा रहा है, मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ। मैं वो देख कर तो मेरा यार ये हो क्या रहा है, उसके सामने जा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आया। पर फिर मैंने सोचा कि यार ये यहाँ कहाँ देख रही है, ये रो भी रही है, बहुत रो रही है, इधर किधर देख रही है पीछे। तो मैंने भी पलट के देखा इस तरीके से, तो एक लड़की ऐसे उल्टा फेस है उसका, ऐसे पड़ी हुई है। मगर यार अभी तो हम 2 जने थे, और यहाँ पे तो ऐसी जगह में ये तीसरी अब कैसे आ गई यहाँ पर, ये है कौन। मैं उसके पास गई हूँ, उस पर जाके देखा है मैंने। पहले तो वैसे उसको मैंने छुआ नहीं, ऐसे ही ऊपर नीचे से देख रही हूँ। कपड़े, जो कपड़े मैंने पहने हैं वो कपड़े पहने हैं उसने, सेम एज इट इज़ बिल्कुल सेम कपड़े पहने। अब यार ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेम कपड़े, बाल भी मेरे तरह बिल्कुल ऐसे बाल हैं। मैं उसको पहले तो निहार रही हूँ आगे पीछे उसके जाकर, क्या है यार क्या, और उसको देख रही हूँ, उससे पूछ रही हूँ मैं कौन है ये कौन है, भी तो हम दोनों थे, है कौन। उसका तो मेरी तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा, जैसे लाइक मैं उसके सामने हूँ ही नहीं। मैं पागलों की तरह उससे बात कर रही हूँ, उसका कोई रिएक्शन नहीं, उसका सिर्फ सारा ध्यान है उस बॉडी पर। उस बॉडी पे था, आपकी बॉडी पे। अब ये कह लीजिए, मुझे तो बिल्कुल लास्ट में समझ में आया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उस टाइम तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपको उस टाइम पे ये यकीन नहीं था कि ये मेरी डेड बॉडी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैंने उसका फेस नहीं देखा था जब तक, तो अच्छा। वो उसका फेस नीचे था, उल्टी पड़ी हुई थी वो। सिर्फ मैं कपड़ों से मैच कर रही थी उसको, बालों से, कि मेरी तरह कपड़े हैं, मेरी तरह बाल हैं, ऐसे पड़ी हुई है, बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है, और वो उसको देख के रो रही है, जो सामने वो खड़ी है। मुझे देख ही नहीं पा रही है, ये इसका क्या लोचा चल रहा है। और जब मैंने उसको फेस देखा, ये कहते नहीं है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं उसको देख के इस तरीके से मैं हो गई कि मैं तो यहाँ हूँ, इसका चेहरा मेरी तरह है, कपड़े भी मेरी तरह, बाल भी मेरी तरह, तो वो है, तो मैं कौन हूँ। मुझे तो पता है, देखो मैं हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, पर ये कौन है, बिल्कुल मेरी तरह दिख रही, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ आपको? बिल्कुल नहीं यकीन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मानने को भी तैयार नहीं थी कि वो मैं हूँ, मान ही नहीं सकती। नहीं, उसका मैं फिर क्या कर रही हूँ कि उसको ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, उसको सब जगह पे ऐसे करके देख रही हूँ, ये है कौन। कहीं से कुछ नहीं, बस वो मेरी तरह हूबहू थी, बिल्कुल हूबहू थी। मैं उसको बहुत देर बैठ के देख रही हूँ, सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या। उससे पूछ रही हूँ कौन है ये, जानती है, मतलब उस जो सामने मेरी खड़ी थी ना, मैंने उसके संग क्या क्या जतन नहीं कर लिए, बातचीत करके, गुस्से में भी, प्यार से भी। जब वो मुझे सुन नहीं रही थी ना, मैं गुस्से में चिल्ला भी रही थी कि दिमाग ख़राब हो गया, तेरा अंधी हो गई है क्या, तुझको मैं नज़र नहीं आ रही हूँ क्या। उसका स्टिल कोई रिएक्शन मेरी तरफ नहीं, उसका सारा रिएक्शन, सारा फोकस उस बॉडी पर था, रोने में। तो प्यार से भी मैंने पूछा उसके पास जाके कि देखना मुझे डर लग रहा है, ये बिल्कुल सेम मेरी तरह है, बताना कौन है ये, कैसे। उसका कोई रिएक्शन नहीं। उसके आसपास घूमी हूँ मैं, कभी उसके पास, कभी अपनी बॉडी के पास, कभी उसके पास, कभी बॉडी के पास, ऐसे घूम रही हूँ मैं, बस पता लगाने की कोशिश, मैं जान जाऊँ ये है कौन, ये है कौन। इसी चीज़ में क्या हुआ कि मैं फिर आकर बॉडी के पास शांत बैठ गई, चुपचाप अपनी बॉडी। हाँ, वहीं आके शांत बैठ गई, दिमाग लगाने लगी कि क्या हो सकता है, आखिर हुआ तो है क्या, ये चीज़ कैसे हो सकता है। फिर मैं ऐसे बैठी रही। अच्छा, आपकी आत्मा थी, उसको भी ये यकीन नहीं था कि आप मर चुके हो? मुझे नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं मान ही नहीं सकती कि मैं मर चुकी हूँ या मेरी बॉडी है, नहीं। मैं नॉर्मल ये था कि कुछ हो रहा है यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मैं मर गई, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल। फिर जब मैं उस बॉडी के पास शांत में आके बैठी ना, सोचने लगी कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, पता करूँ ये कौन है। तो मैं इस तरीके से बैठी हूँ, मैं जैसे सामने देख रही हूँ, तो क्योंकि वहाँ क्या था ना, पूरा सारा ब्लैक था, पूरा टोटल ब्लैक। हम यहाँ पे बादल भी देखते हैं ना, बादल नहीं, वहाँ ऊपर भी ब्लैक, नीचे भी, हर जगह ब्लैक ही ब्लैक था। ऐसे बैठी रही, मैं सामने देख रही हूँ, तो मुझे पहले एक आइज़, बड़ी सी आइज़ नज़र आई सामने, फिर सेकंड दूसरा भी। कहाँ नज़र आई? जैसे ऐसे ऊपर, बादल तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऊपर भी उनका ब्लैक ही है, या तो बादल भी वो ब्लैक ही था, ऐसा कह लीजिए। सामने नज़र आता है कि 2 आइज़ बन के आई पहले मेरे सामने, नोज़, लिप्स, प्रॉपर एक बॉडी स्ट्रक्चर मेरे सामने बन के रेडी हो गया। आप मानेंगे नहीं कि वो बॉडी स्ट्रक्चर था किसका, वो मुझे कौन नज़र आया वहाँ।
साक्षात वो दुर्गा माता एक बन के मेरे सामने है, मतलब बिल्कुल देखते देखते आईज, नोज, लिप्स, और ऐसा कहते नहीं है कि उनके बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारे उनके पास जो भी त्रिशूल, धनुष वगैरह सब रहता है उनके हाथों में, प्रॉपर धीरे धीरे, ऐसे नहीं मैं एकदम जुप करके नहीं बना, वो धीरे 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 करके एक एक करके चीज़ें बनती है। मैं देखती गई, पहले मेरा ध्यान बॉडी पर था, जब मैं वहाँ देखने लगी मैं ऐसे देखती गई सारा बन के तैयार। इवन जो उनके शेर जो होते हैं, एक होता है कि हम फोटो देखते हैं ना कि बिल्कुल शेर एकदम स्ट्रे है, माता रानी जी बैठी हुई हैं, वैसा नहीं, मूवमेंट्स हो रही थी, शेर बाकायदा उसकी पूंछ हिल रही है, माता रानी, और जब माता रानी मेरे को ऐसे देख रही है ना, मैं ऐसे एकदम हक्की बक्की होकर ऐसे, तो वो वैसे स्माइल कर रही हैं, लाइक उनको ये समझ में आ रहा है कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये बस देख रही है। मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, वो स्माइल कर रही हैं, हाथ भी हिल रहे हैं उनके, वो शेर है पूरा मूवमेंट कर रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। मुझे यकीन तब भी मुझे नहीं हो रहा था ये मैं क्या देख रही हूँ। उनके ऐसे साइड में धीरे धीरे करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर मैंने जनवरी में थर्सडे फास्ट भी किया था, 16 थर्सडे फास्ट मैंने किए थे, उद्यापन वगैरह मैंने अच्छे से करवाया था। तो या तो ये कह लीजिए कि मुझे जब श्री हरि दिखे तो शायद मुझे उसका फल मिल गया, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। मुझे श्री हरि, जितने भी मेरे देवी देवता थे ना, वो सब मुझे एक एक करके नज़र आए। एक बच्चा था जिसने वैसे भगवा कलर का ड्रेस होता है ना, पूरा पहना था, छोटे हेयर्स थे उसके, वो मुझे नज़र आया। मुझे वो समझ में नहीं वो कौन थे, ऋषि मुनि थे। कौन से देवी देवता के दर्शन आपको हुए उधर? महादेव जी, पार्वती जी, श्री हरि थे, राधे कृष्ण थे, ऋषि मुनि थे कुछ, सीताराम थे, और भी कई देवी देवता थे जिनको जिसे कहते नहीं, वो बारी बारी से आ रहे थे मेरी नज़रों के सामने। माता रानी तो यहाँ पे वो हैं, वो अकेले हैं वहाँ पर। इधर की साइड में एक इस तरीके से कुछ बॉक्स बना था, जिसके साइड में हल्के हल्के आग का कुछ इस तरीके से निकल रहा था। उसके उस बॉक्स के अंदर मुझे एक एक करके सारे जो देवी देवता थे वो मुझे ऐसे नज़र आते गए। मैं फिर उनको देखती रही, और आप फिर मानेंगे नहीं, फिर मैंने अब उसके बाद क्या देखा बताएं जी। फिर मैं उसके साइड में देख रही हूँ, उसके ही जस्ट साइड में देख रही हूँ, एक ना बड़ा वो मशाल जिसे बोलते हैं ना, बहुत बड़ा मशाल होता है, उसे आग जलती है बहुत बड़ी सी, वो है। और उनके साइड में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग, लेडी, आदमी, एज का तो कोई लिमिट ही नहीं था, हर एज के लोग थे वहाँ पर। उस मशाल के चारों तरफ वो बीच में मशाल है, और चारों तरफ वो लोग घुटनों के बल से, जैसे कि कहते नहीं रेंगना, वो रेंग रहे हैं। और उनको देखकर ये लग रहा था कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, पर वो जो कंट्रोल कर रहा है वो नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पर। इतना पता चल रहा है कि इनको सज़ा मिल रही है, वो सज़ा अपना भुगत रहे हैं। किसी के तो पैरों में इतना ज़्यादा लग गया था कि वो पैर अपना उठा भी नहीं पा रहा था, ऐसे रेंग रहा था बिल्कुल, अपने हाथों से पकड़ के खींच रहा है पैर, फिर चल रहा है। बच्चे भी, छोटे बच्चे भी थे उसमें। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मतलब छोटे बच्चे कैसे हो सकते हैं, लेकिन थे छोटे बच्चे, वो भी वही चीज़ें कर रहे थे जो बड़े लोग कर रहे थे। बुजुर्ग लोग, लेडी थी, सब लोग निवस्त्र थे, किसी के बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, नग्न अवस्था में थे। नग्न अवस्था में थे। उनको देख के पता चल रहा था कि इनको सज़ा मिल रही है, पर सज़ा दे कौन रहा है और ये किसके कहने पर ये सब ऐसा कर रहे हैं। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक बड़ी सी मशाल थी, आग, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे उनको बोला जा रहा है जैसे कि मतलब खड़े होइए, तो पहले खड़े हो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर रेंग रहे हैं, फिर खड़े। मतलब वो चीज़ें हम नहीं देख पाते कौन इन्हें कह रहा है, बट वो वैसा ही कर रहे थे, शायद उन्हें कहा जा रहा था, उनको सज़ा मिल रही थी जी। अब मेरी तरफ ये हो गया कि मैं क्या क्या देख रही हूँ, ये बहुत अलग चीज़ें हो गई। क्या क्या देख रही हूँ मैं, मुझे साक्षात माता रानी के दर्शन हुए। मैं तो बहुत मतलब बता नहीं सकती उस चीज़ को। मैंने देखा अपनी आंखों से, सब कुछ देखा। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि माता रानी के हमने फेस नहीं देखे, लेकिन नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, मैंने देखा है, प्रॉपर देखा माता रानी का। उनका रंग रूप कैसा था जी, जैसे आपसे बातचीत करें तो? बहुत उजाला था, बहुत उजाला, तेज था, बहुत तेज, इतना तेज कि जैसे कि बहुत तेज लाइट की रोशनी ऐसे निकलती है ना, शाइन मारता है, बहुत शाइन। अगर यहाँ पर माता रानी तो सब पर पूरा उजाला हो गया है, इतना तेज था ये।
उसके साथ में महादेव, हाँ, वो श्री राम, और वो उनके जो फेस कैसे थे? वो बिल्कुल जैसे हम देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे थे। महादेव जी थे वो ऐसे स्काई ब्लू कलर जैसे उनका कलर होता है फेस वगैरह। लक्ष्मी नारायण जी थे बहुत सुंदर, मतलब ना उनके जो जितने भी देवी थे बड़े सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। इंसान ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, जैसे कोई इंसान कितना ही सुंदर क्यों नहीं हो, जो सुंदरता जो ऐसे होता ना एकदम देखकर ऐसे हो जाना कि अरे कितने सुंदर, वो सुंदर थे वो लोग, बहुत सुंदर थे। ऐसे मैं बिल्कुल मैं बता नहीं सकती। मशाल वाली जो आप बातें बताते हो, कुछ लोग ये बताते हैं कि जी स्वर्ग नरक वाला जो सीन होता है, तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपने नरक स्वर्ग या कुछ देखा हो? मैंने जैसे कि आपकी वीडियोस और भी देखी हैं, तो कुछ लोगों ने शेयर किया है कि उनको आकर लेकर गए हैं यमराज जी और उन्होंने दिखाया है। बट मुझे ना कोई ना तो लेने आया ना मुझे कोई छोड़ने आया। मैं खुद से वहाँ पर पता नहीं कैसे चली गई हूँ और मैंने ये देखा है वहाँ पे। जो मैंने उनको ऐसे उस मशाल के पास जो देखा था, मुझे इतना समझ में आया कि अगर ऐसा व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है तो मतलब इनको सज़ा मिल रही है। अच्छा, जो मशाल की चारों तरफ घूम रहे थे उनका फेस आपने देखे जी? इंसान थे वो। इंसान थे। कई बार ये होता है इंसान भी जैसे फॉरेन कंट्री के हैं या फिर हमारे देश के हैं, इंडिया के हैं, नहीं, उससे कुछ अनुमान अगर लगा वो हमारे जैसे ही थे। उनके बॉडी पे कपड़ा नहीं था, हेयर बाल नाखून और बहुत गंदे थे। मतलब हम साफ़ सुथरे हैं ना, नहीं ऐसे नहीं, वो बहुत गंदे, जैसे काफ़ी टाइम से वो लोग मतलब नहाए नहीं हो, बाल ऐसे हैं सबके बहुत वैसे से, जैसे हम देखते हैं ना रोड पे, जैसे अगर भिखारी वगैरह को देखते हैं काफ़ी टाइम से ऐसे लटाएँ ऐसी भी होती हैं, वैसा था। मतलब जैसे कि काफ़ी टाइम से कैद थे वो लोग। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, देख के आप समझ जाएंगे इनको सज़ा मिल रही है किसी चीज़ की। इनके संग ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो मतलब सज़ा मिली है, इनको मिल रही है सज़ा, ये था। तो मुझे पता लग गया कि ये इनको सज़ा मिल रही है यहाँ पे। ये हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा धीरे धीरे कि मैं अपनी आँखों से ये सब मैं देख कैसे रही हूँ। ऐसे मैंने पहले तो कभी देखा ही नहीं। तो मेरे संग ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे साक्षात देवी जी नज़र आ गई, सारे देवी देवता नज़र आ रहे हैं। और खुद को यकीन नहीं हो रहा था? नहीं, यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे संग क्या हो रहा है। क्या मैं टीवी देख रही हूँ, क्या मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है। फिर जब मेरा ध्यान गया उस बॉडी पर, पहले तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गई बिल्कुल कि अरे यार अब तो मैंने सब पा लिया, सब देख के मैंने पा लिया। फिर ज़्यादा डर लगा जब मैंने सजा होते हुए देखा ना उन लोगों को, तो मुझे वहाँ डर लगा कि यार ऐसे कैसे, कितना बहुत कष्ट दे रहे थे उनको। जंजीरें भी थी उनके पैरों में, हाथों में, गले में, और वो जब वो पैर खींच के चल रहे थे ना उठाकर, लाइक उनका पैर से तोड़ दिया हो, वो नहीं उठा पा रहे तो उनको ज़बरदस्ती खींच रहे हैं पैरों को, फिर चल रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे थे। तो उनको देख के तो बड़ा डर भी लग रहा था कि यार है तो ये हमारे जैसे इंसान ही। तो ये सब देख कर फिर मेरा ध्यान आया, फिर मेरी बॉडी पे ध्यान आ गया। फिर मैं सोच रही हूँ अब ये क्या है, अभी ये उठी भी नहीं, अभी वैसी पड़ी हुई है ये, तो मैं उसको फिर जगा भी रही हूँ, फिर से उसको हिला रही हूँ, फिर से वो नहीं उठी। और वो लड़की जो सामने खड़ी थी वो अभी भी रो रही है खड़े होकर वहाँ अभी तक। उसको मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं देख रही हूँ अगर उसको भी दिखता तो वो भी पीछे मुड़ के देखती ना, वो भी तो देखती। उसको तो इसका मतलब नज़र नहीं आ रहा है, उसका वही उसी पोजीशन में खड़ी है, उसी तरीके से वो स्टार्टिंग से लेके अब तक वो रो ही रही है। उसको कोई फ़र्क ही नहीं है। मैंने इतना कुछ देख लिया, सब कुछ देख रही हूँ मैं, उसको कुछ कोई फ़र्क नहीं है। मैं फिर उठी हूँ वहाँ से, मैं फिर उसके पास गई हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ पीछे देखना, जो मुझे मैं देख पा रही हूँ वो तुझे नज़र आ रहा है क्या, देखना। उसको क्या नज़र आ रहा वो तो मुझे ही नहीं देख पा रही है। जब मैं ये सब मैंने देखा ना, उसके बाद मुझे ऐसा हल्का हल्का थोड़ा डर होने लगा कि मैं देख रही हूँ, इसको नज़र नहीं आ रहा है, ये मुझे देख ही भी नहीं पा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर गई हूँ। आपकी आत्मा अनुमान लगा रही थी? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं मर गई हूँ। और जैसे ये बातें ना मेरे दिमाग में आने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं मर गई हूँ, वो डर मेरे को होने लगा। और जब ये डर होने लगा तो मेरे को चेस्ट पे पेन होने लगा धीरे धीरे करके, जैसे मतलब मैं मानने की जब छाती में दर्द होना स्टार्ट हो गया ना, हाँ, जब मैं जैसे मतलब मैं मानना चाह रही थी ना इस चीज़ को कि शायद मैं मर गई हूँ, वैसे ही मेरे को पेन होना चालू हो जा रहा था। लास्ट टाइम मेरा था कि मैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी उस लड़की के कि तुम ऐसे बात कर ले, मुझे बता तो सही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं उससे बात कर रही थी ना, मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन होने लग रहा था कि शायद मैं मर गई हूँ। अब ये जब सच मैं एक्सेप्ट करने जा ही रही थी कि मुझे पेन स्टार्ट होना हो गया, मेरे चेस्ट में बहुत पेन होना स्टार्ट हो गया। करते करते मैं हार थक के, जब मुझे लग गया ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगी, मैं आकर अपने वही बॉडी के पास बैठ गई चुपचाप एकदम शांत।
और ये सब ना मैं अपने बातों से तो आपको नहीं बता सकूँगी कि कितना टाइम लगा है, लेकिन ये सब बहुत टाइम लगा है मुझे देखने में। ऐसे होता नहीं है एक दिन होता है, दिन बहुत बड़ा है। इसी तरीके से मान लीजिए कि जब मैं देख रही हूँ ना, तो वो मेरे संग बहुत समय तक ये चीज़ें चली हैं, बहुत समय तक ये चली हैं, करीबन 4-5 घंटा मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए ये सब चीज़ें चली हैं। अब मैं शब्दों में तो आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी कि कितनी देर तक मैंने क्या किया है वहाँ बैठकर। एक तरीके से मैं कैद हो गई थी, मुझे निकलना था, मुझे जानना था, मुझे घुटन भी हो रही थी कि होता नहीं कि अब यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सब खत्म हो गया है, मैं कहाँ कैसे ये क्या हो गया मेरे साथ, निकलूँ कैसे यहाँ से, कैसे निकलूँ, ये चीज़ें मेरे संग हो रही थी। फिर मैं वापस आई, वापस आके अपनी बॉडी के पास मैं बैठ गई। बैठ के आके मैं फिर उसके बाल ऐसे कर रही हूँ, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ जानना था क्या है। मैं उसके बाल को ऐसे कर रही हूँ, फिर अपने भी कर रही हूँ, ऐसे कपड़े भी ऐसे देख रही हूँ, यार है तो मेरे, उससे भी कह रही हूँ उससे बॉडी से भी कह रही हूँ कौन है यार, क्या कर रही है यहाँ पे, क्या हो क्या रहा है, कुछ तो मुझे कोई बताओ। वो भी नहीं बता रही, तू भी नहीं बता रही है। फिर क्या हुआ, ये लास्ट चल रहा है अब बिल्कुल। मैं एकदम हार गई, थक गई एकदम। ये बॉडी भी नहीं बात कर रही मेरे से, वो भी मेरे से बात नहीं कर रही है, और मेरे को ये सारे देवी देवता नज़र आ रहे हैं, वो सजाएं मिल रहे लोगों को, मुझे वो भी नज़र आ रही हैं। जब मैंने अपने आप को भी ऐसे किया ना, ऐसे किया, तो मेरी बॉडी से ही मेरा हाथ बाहर जा रहा है। फिर जब मैं उसको भी ऐसे कर रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैंने उसके बाल उठा लिए, पर उसके बाल मेरे हाथ में थे नहीं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी। मुझे लग गया कि मैंने उसके बाल पकड़ के आप ऐसे खुद आभास कर पा रहे थे कि मैंने बाल उठा लिए उसके? हाँ, उसके बाल ऐसे उठा लिए, बट उसका बाल जो था ना, वो वहीं पड़ा हुआ। रियल में नहीं उठ रहे थे वो? रियल में उठे ही नहीं थे, पर मैंने महसूस कर लिया कि मैंने उसके बाल उठाए। मैंने ये महसूस कर लिया, मैंने उसके नाक को टच किया, ऐसे किया मैंने उसको, ये मैंने महसूस किया, लेकिन मैं कर नहीं रही थी, मेरा हाथ उस तक पहुँच ही नहीं रहा था। जब ये चीज़ मैंने किया ना, लास्ट टाइम था मेरा वो करना। इससे पहले तो मैंने खूब किया, वो उठाना, इधर उधर करना, सब कुछ किया। तब तक जब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शायद मैं मर गई हूँ, तब तक तो मुझे ठीक था, अभी ठीक हो जाएगा सब कुछ, ये था। लेकिन जब लास्ट हो गया ना, काफ़ी टाइम गुजर गया, मैंने सब कुछ देख लिया ये सब, अब लग गया कि अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगी, कुछ हो गया है मेरे साथ। तब मैं जब लास्ट में घूम कर आकर जब मैं बैठी हूँ, तब मुझे ये हो गया कि इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ, मतलब मैं ज़िंदा नहीं हूँ। हाँ, मैं ही हूँ, पर वो मेरी बॉडी है, और मैं अब मेरा कुछ हो नहीं सकता। मैं फिर वहाँ पे रोने लगी बैठ के, मुझे फिर पूरा डर हो गया। और फिर मेरे चेस्ट में ना पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे फिर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उससे पहले नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन जब मैंने मान लिया ना मैंने, तो मुझे फिर बहुत दर्द होने लगा। मैं फिर रोने लगी बहुत तेज़ करके, मम्मी मम्मी, बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने मम्मी को ही याद किया। जो मैं बताऊँ, मेरे दिमाग में जब मैंने ये मान लिया ना, अरे बाप रे मैं तो मर गई, अब तो मेरे कुछ हो ही नहीं सकता, तो मेरे दिमाग में बस एक ही बस वही मेरी मम्मी आई। अरे मैं मम्मी के बिना कैसे रहूँगी, मम्मी, जो मैं मम्मी मम्मी करके चिल्लाई हूँ, बहुत तेज़ चिल्लाई हूँ, मम्मी 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 करके, आंख बंद करके रो रही हूँ, खूब तेज़ चिल्ला रही हूँ। अब मैंने क्या देखा लास्ट में, आंख बंद करके रो रही हूँ बहुत तेज़। मेरे आंख बंद हैं मेरे, लेकिन एक उजाला, बहुत तेज़ उजाला, जैसे कि मेरे आंखों से हम बंद, ऐसे वैसे मैंने आंख बंद किया, मुझे पता है लाइट जल रही है यहाँ पे, ऐसे ही मुझे महसूस हुआ कि आंखें तो मेरी बंद है, लेकिन एक उजाला बहुत तेज़ आ रहा है मेरी तरफ। फिर जब मैंने ऐसे आंख खोला है, तो सामने देख रही हूँ बहुत तेज़ प्रकाश थी, बहुत तेज़ प्रकाश, और एक ना वो बन रहा है, शेडो बोल सकते हैं उसको, शेडो तैयार हो रहा है, एक किसी का शेडो बन रहा है वहाँ पे। जब वो प्रॉपर मतलब शेडो तैयार हुआ, वैसे ही हाथों में त्रिशूल, धनुष वगैरह सब ऐसे तैयार हुआ। और लेकिन वो रूप था ना, इससे पहले मैंने दुर्गा माँ को देखा था, दुर्गा माँ तो वो है ही, लेकिन जो मैंने लास्ट वाला देखा था ना, वो जो उनका इतना प्रचंड रूप बन के वो तैयार हो रहा था, इतना भयानक बोलूँ मैं या क्या बोलूँ, मुझे इसमें बता नहीं पा रही मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो वो रूप तैयार होके मेरे सामने निखरने वाला था, जिस हिसाब से शेडो बन के तैयार होना चालू, बहुत विशाल रूप था, बहुत विशाल रूप। और जैसे कि उनमें फेस नज़र नहीं आया मुझे, लेकिन लास्ट वाली घटना उसमें फेस नज़र नहीं आया मुझे, पर हाँ वो जो भी कुछ बन रहा था ना, उसको देख के मेरे मन में डर जो था, वो बहुत बहुत भयंकर डर मेरे मन में ये चीज़ हो गया कि ऐसा था कि
इन सब लोगों को तो मैंने अच्छे से देखा, सब देवी देवता के दर्शन मैंने बहुत अच्छे से कर लिए, बड़े खुश से भी करे मैंने। मैं एकदम कहते नहीं एकदम धन्य हो गए कि हाँ मैंने सबके दर्शन कर लिए। लेकिन अभी जो लास्ट वाली चीज़ें जो मेरे संग अब हो रहा था ना, वो तो बर्दाश्त नहीं करी जा रही थी, वो कि मैं नहीं देख सकती। अगर वो मेरी तरफ आ रही हैं, मैं सामने से मैं देख ही नहीं सकती। अरे मैं मर ना जाऊँ उनको देखकर, ऐसा डर हो गया था। हालांकि मैं तो मर चुकी थी, मैं एक्सेप्ट भी कर चुकी थी कि मैं मर चुकी हूँ। महसूस तो सब आत्मा ही करती है सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जी आत्मा महसूस नहीं करती। आत्मा ही महसूस करती है, बॉडी कुछ महसूस नहीं करती है। अगर हमें चोट लगता है तो हमारी आत्मा को चोट लगता है। ये तो कट जाता है, यहाँ से ब्लड निकल जाता है, दर्द होता है वो आत्मा को ही होता है। मैंने जो बोलते हैं कि आत्मा को दर्द नहीं होता, आत्मा ये वो, कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं। अब लोगों का अलग अलग, लेकिन जो मैंने महसूस किया दर्द तो मुझे हुआ, पेन तो मुझे हो रहा था। जी बताएं जी, आगे बताएं। अब जब वो एक रूप जब तैयार वो हो रहा था ना, शायद वो काली माँ थी, क्योंकि जो उनका रूप तैयार हो रहा था बन के ना, बहुत बड़ा विशाल एकदम बहुत बड़ा बन रहा था एकदम। देख कर ही ना कि आप उनकी जो रोशनी थी ना, देख कर ही आपके मन में डर कि अरे यार ये कैसे। और जब वो बन के एकदम तैयार हो गई, उनका फेस नहीं, फेस ऐसे मतलब शेडो था। हम देख रहे हैं ना, तो शेडो में हमें सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये काली माँ है, लेकिन आपको उनका फेस नज़र नहीं आएगा। या तो वो काली माँ है इस करके मुझे नज़र नहीं आया है उनका फेस, पर मुझे पता चला है विशाल रूप में वो काली माँ थी। बहुत बहुत बड़ा आकार उनका, दूर दूर तक रोशनी फैली पड़ी थी, पूरा एकदम बिल्कुल रोशनी। मतलब मैं तो एक इतना, जैसे कहते हैं उनके सामने मैं एक कीड़ा बोलते हैं ना, एकदम कीड़ा के बराबर मैं यहाँ सामने में पड़ी हूँ। अब मुझे ये कि मैं क्या देख रही हूँ, वो आ रही थी मेरी तरफ, आपकी तरफ आ रहे थे? वो आ रही थी और वो बहुत, जैसे कहते हैं गुस्से में, बहुत गुस्से में थी। वो मेरे से गुस्सा थी या फिर उनका रूप ही यही है, बस पता नहीं। लेकिन वो जिस प्रकार वो जैसे चल के आ रही थी ना मेरी तरफ, बहुत गुस्से में, उनका जो चलने का वो धम होता ना, एकदम इस तरह के वाला धम, वो बहुत वो था। जैसे जैसे वो धीरे धीरे जैसे करके मतलब आ रही है मेरी तरफ, वैसे वैसे मुझे डर, बहुत डर, मुझे बहुत पेन भी हो रहा है, बहुत डर कि मैं क्या करूं, तो मैं मर जाऊंगी देखकर। मैं तो सामने, मैं बिल्कुल सामने नहीं दिख सकती उनको, करूं तो करूं क्या करूं। वो चलती आ रही हैं, जितना वो चल रही थी ना उतना ही उजाला हो रहा था चारों तरफ, उतना ही उजाला हुए जा रहा था, सब जगह उजाला हो रहा था। उस टाइम मैं भूल गई फिर कि मेरी बॉडी पड़ी है या सामने कोई है, मेरे संग क्या हो रहा है, मैं भूल गई। आपकी आत्मा डर रही थी? हाँ, मैं डर रही थी, बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी मैं कि मैं सामने नहीं आ पाऊँगी, मुझे नहीं आना सामने। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैं ऐसी जगह पे थी कि वो सामने है ना, तो भाई मैं इधर जा सकती ना इधर कहीं जा ही नहीं सकती, उनको मेरे तरफ ही आना है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। क्या करूँ मैं परेशान क्या करूँ। वो तो आई जा रही थी, मेरे सामने आई जा रही हैं, बहुत चल के आई जा रही हैं। इतना हो गया कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैं नहीं कर सकती उनको फेस, मैं नहीं देखना, मैं नहीं देख सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं इस तरीके से ऐसे करके मैं पड़ी हूँ नीचे, ऐसे करके ये पूरा ढक कर, अपना फेस ढक कर काफ़ी टाइम तक पड़ी रही मैं इस तरीके से। फिर धीरे धीरे करके ना ऐसे देखा है मैंने कि गई कि नहीं गई। एक बड़ा सा आग का गोला जैसे होता है, इतना बड़ा गोला, वो एकदम से यूँ मेरे साइड से ऐसे शुप करके, आराम से नहीं, बहुत तेज, बहुत साइड से निकला? हाँ, मेरे साइड से बहुत तेज गया है। और मैंने एकदम तुरंत ऐसे मुड़ के देखा, दूर तक जा रहा है वो, बहुत दूर तक गया है, बहुत तेज़ी से गया है। ये देखा है मैंने। ये देखने के बाद जब मेरा ध्यान मेरी बॉडी पे गया है, मैं बिल्कुल मान चुकी थी कि मेरी आत्मा है ये चीज़ जो मैं देख रही हूँ, ये मेरी बॉडी है, मेरा हो चुका है यहाँ पे ख़त्म सारा मामला, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, जो था मेरा हो गया। लेकिन हाँ, इस चीज़ की खुशी थी कि मैंने अपने आँखों से सबके दर्शन किए हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि भाई यही सच होता होगा, पर मैंने जो देखा मैं तो इसी को सच मानती हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा मैंने। वापसी कैसे, आप प्राण कैसे वापसी आए जी? तो जब मैंने लास्ट में देख लिया अपनी बॉडी को, मैं मान गई कि ठीक है मैं हार चुकी, तब मैं जिसे कहते हैं ना खुल के रोना, मैं बहुत खुल के रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, बहुत कि मेरा अब सब ख़त्म। और
मुझे जैसे जैसे मैं रो रही हूँ वैसे वैसे मेरे को पेन तेज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। रोते 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 मैं डाउन मुझे ऐसा लगा कि मैं अब हो गया मेरा, मैं एकदम डाउन हो चुकी हूँ। जब डाउन हो गई हूँ एकदम से मेरी आँख खुली है, मेरे घर पे हूँ मैं, मेरा हाथ यहीं पर था, और हाँ मेरा हाथ यहाँ पर था जब मैं उठी हूँ। जब मैं बिल्कुल डाउन हो चुकी हूँ तो मेरा हाथ तब भी यहाँ पे था, जब मैं उठी हूँ तब भी मेरा हाथ यहाँ था। मैं उठ के देख रही हूँ तो सब नॉर्मल है मेरे घर में, जैसे खाना वाना बन रहा है, मम्मी सबको जगा रही हैं, भाई लोगों सब ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सब नॉर्मल था। पर यहाँ मेरे को दर्द हो रहा था तेज। मतलब रियलिटी में बाद में भी दर्द हो रहा है? हाँ, बाद में मुझे वही हाथ भी मेरा यही था, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है, अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने सपना देखा, मैं जानती हूँ कमेंट्स में तो बहुत आएंगे अरे सपना देखा है, और मैं ये भी कह दूँ कि ऐसी वीडियोस जब मैं पहले देखती थी ना और लोगों के जैसे ऐसी स्टोरी लोग बताते हैं तो मैं भी बोलती थी स्टोरी है, यूट्यूब के लिए है, ये है, वैसा है, वैसा है। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जो ऐसे कमेंट करते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ जो था। लेकिन जब मैंने खुद ने इस चीज़ को महसूस कर लिया तो मैं कह सकती हूँ नहीं, जो लोग ऐसी बातें बताते हैं ना एक्चुअल में उनके संग ऐसा होता है तभी बताते हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो होता है जी। होता है, कुछ तो होता है, हुआ था उस दिन। अच्छा मान लीजिए जब मुझे दर्द हुआ था, इतना दर्द हुआ था सपने में, तो मुझे वो फिर रियल में भी क्यों दर्द हो रहा था? स्टिल मुझे अभी भी पेन है, अभी भी है? अभी भी है, उस टाइम से लेकर अभी तक है। लेकिन क्या है कि मेरे घर पे जैसे मैंने बताया है, मैं मेडिसिन वगैरह मेरी चलती है ना, एसिडिटी की मेरे को प्रॉब्लम रहती है, तो ये है कि शायद इस वजह से हो रहा है। लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरी यहाँ से यहाँ जलन होता है ऐसे, लेकिन मेरे यहाँ चेस्ट में पेन नहीं होता, वो मेरे उस घटना के बाद होता है? उस घटना के बाद मेरे रेगुलर यहाँ पर है, हमेशा है। और मैं ये भी मान सकते जी, क्या पता हार्ट अटैक हुआ हो या फिर हार्ट फेल हुआ, उसकी वजह से आपके प्राण निकले हों, कैसे निकले हों? देखिए तो अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, ये अनुमान लगा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं उठ गई थी, मैं नॉर्मल जैसे मेरा ऑफिस का जो टाइम होता है, मैं अपना उठ गई। जैसे जब मैं जो चीज़ मैं देख रही थी, जब मैं बिल्कुल मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं मर चुकी हूँ, जब मैं एकदम डाउन हो गई तब मेरी आँख खुली है, तो मैं अपने घर पे खुली हूँ, मैं अपने घर पे हूँ। लेकिन ये मेरे दर्द मेरे यहाँ पे सीने पे मेरे लगातार बहुत तेज़ तेज़ हो रहा था। तब मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास कोई आया नहीं होता, वैसे भी कोई नहीं आता जगाने के लिए, कोई मेरे को ऐसे टच नहीं करता, मुझे जगाता नहीं, तो किसी को क्या पता है कि मैं वहाँ पे ज़िंदा थी भी कि नहीं थी। जैसे कि अगर मैं आपसे ही सर पूछ दूँ कि ऐसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरी बॉडी में जान थी या नहीं थी उस टाइम पे? वो तो मैं वापस आ गई तो मैं उठ के बैठ गई, मैंने आपसे बता भी दिया कि सर मैंने तो ऐसे ऐसे देख लिया। अगर मैं वापस नहीं आ पाती तो फिर तो मुझे मृतक ऐसे घोषित कर दिया जाता, फिर मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद आपके साथ ये घटना हुई है किस समय, स्टार्टिंग कहाँ, कब से, कोई अनुमान आप बता सको जी टाइम का? 3:30 से 4 बजे करीब मेरी नींद खुली थी। मुझे थोड़ा घबराहट हुआ था, जैसे मैंने बताया था कि उसके लास्ट नाइट में हम लोगों ने शो वगैरह किया था, तो थकान भी हो सकती है शायद, तो ऐसे मुझे घबराहट हुई थी। और आप उठे कब जी फिर? जैसे वापसी जो है, जब मैं वापस उठी हूँ हाँ। तब मेरा वही टाइम था, मेरा ऑफिस जाने का टाइम 9 के आसपास, 9 साढ़े 9 के बीच में जब मैं उठी। इसका मतलब 5-6 घंटे का सफर था ये सारा सीन? पूरा सारा सीन 5-6? हाँ, मैंने बीच में ही बताया कि बहुत टाइम लगा था मुझे ये सब करने में, इतना जब ये सब समझने में ना मुझे बहुत टाइम लगा था। मैंने निकलने की सारी कोशिश की थी वहाँ पर। वो आपकी जो दोस्त बता रहे थे भाई वो रो रही थी, वो उनका क्या सीन? वो उस टाइम से गायब थी। जिस टाइम पे जब मैंने लास्ट वाली जब माता रानी देखा था ना, जब वो मेरी तरफ चल के आ रही थी, उस टाइम पे गायब थी वो। उस टाइम पे सिर्फ मैं और वो। रियल में नहीं रो रही थी वो? जैसे मतलब रियलिटी में कई बार ये होता है कि भाई आपके साथ हो, आपकी डेड बॉडी को देख के कुछ ऐसा कर रही हो, वो ऐसा नहीं, वो नहीं, उसका मैंने रोल ऐसे देखा है ना। अब मैं उसका रोल बताऊँ मेरे संग क्या था उसका रोल, इतना मुझे पता है वो मेरे साथ थी वहाँ पर। लेकिन जब से मुझे खांसी हुआ, उसने मुझे पीठ पर ऐसे ऐसे किया, जब मैं वापस आई हूँ तो मेरा दर्द भी गायब था और उसका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं था। उसका सिर्फ ध्यान था तो सिर्फ उस बॉडी पर ध्यान था उसका, पूरे एंड तक उसका बॉडी पर ही ध्यान रहा। वो रोती रही, लास्ट में वो गायब हो गई है जब मुझे साक्षात लास्ट में जब काली माता के दर्शन हुए। अच्छा, लोग ये बताते हैं जी, काफ़ी सारे इंटरव्यू किए हैं हमने, ये यमराज आते हैं या फिर उसके दूत आते हैं, ये होता है वो होता है, सफ़ेद डाडी बड़ा होता है, तो ऐसा आपने देखा कुछ? नहीं, ऐसा मेरे संग कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कोई लेने नहीं आया और ना ही मुझे कोई छोड़ने आया। मुझे बस इतना याद है कि मैं परेशान थी उस दिन रात में। अच्छा, हो सकता है जैसे काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि भाई ये सपना हो, हमारे माइंड में भी प्रश्न है, क्या पता सपना हो, तो आप क्या मानते हैं इसको? मैं देखिए, सब
सपने के थ्रू सच जिसे कहते हैं मैं उसको मान सकती हूँ कि शायद मुझे सपने के थ्रू मुझे ये सच नज़र आ गया कि मरने के बाद तो यही दशा दुर्दशा यही होती होगी। मैंने क्योंकि उसको महसूस किया, मैं सामने अपने आप को देखना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि सर आप अपने आप को देख रहे हैं, आपकी बॉडी यहाँ पड़ी है, अपने आप को देख रहे हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे अगर उस जिस टाइम पे ये सब चीज़ें मैं देख रही थी, कोई आके मुझे देखता तो सही, मुझे एक बार देखता कि मैं नॉर्मल हूँ कि नहीं, मैं सच में सोई हूँ मैं या फिर मेरी बॉडी में जान नहीं है, तब पता चलता कि हाँ शायद मैं उस टाइम पे नहीं हूँ, तब पता चलता। और उसके बाद अगर मैं वापस आती ना 3-4 घंटे बाद अगर मेरी बॉडी रहती, तब लोग ज़रूर मानते कि हाँ भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसको, ये थी ही नहीं, इसके बाद इसके शरीर में जान आई है तो मतलब ये सच है, तब लोग बिल्कुल सच मानते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, लोगों को लगेगा सपना था, ये था, पर मेरा ये जो रियल एक्सपीरियंस मैं खुद बता रही हूँ, मैंने महसूस किया है ये चीज़। लास्ट में ज्योति जी, जो हमारे ऑडियंस है, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे 1 मिनट में? मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सुनते हैं इस तरीके के किस्से किसी के मुंह से कि ऐसा किसी के साथ हुआ है ना, तो आप इस तरीके से ना मजाक बनाएं और कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टोरी है, बहाने बना रहा है, ये है वो है, नहीं। जैसे आप मजाक बनाते थे? मैं बनाती थी बिल्कुल मैं बिल्कुल बनाती थी। मैं औरों की वीडियो देख के मैं खुद भी कमेंट करती थी, अरे मैं भी सपने में सलमान खान से मिली थी तो ये मेरा खुद का है, तो मैं अब मान चुकी कि नहीं ये सच होता है, ये बिल्कुल सच होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैंने महसूस किया है तो मैं ही तो मानूंगी, आप कैसे कर पाएंगे जो मैंने महसूस किया है। ये तो यही बोलना चाहूँगी कि इतना मजाक ना उड़ाए, थोड़ा सा सोच के देखे कि नहीं हो सकता है, कोई अगर कह रहा है तो बिल्कुल सच कह रहा होगा। अगर इतना बिल्कुल ठोक कर बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने देखा है, मैं ये बात सिर्फ आपसे ही नहीं बताई है, मैंने कितने लोगों से बता दी है मैंने ये बात। आपकी फैमिली को बताइए आपने? मैंने बताई, मेरी फैमिली ये मेरा मानता कहाँ है, ये भी नहीं मानता है। जहाँ जितने लोग हैं मैंने सबको बताया, कितनी बार बताया है सबको, यार सपना देखा है, अरे सपना देखा। पागल समझते हैं? पागल समझे, हाँ पागल समझते हैं मुझे बोलते तुम्हें दिखाना पड़ेगा कहीं ऐसे। और यही एक चीज़ था। मैं एक चीज़ और बताना थोड़ा मैंने मिस कर दिया, ये जब जिस टाइम पे हुआ था ना, मैं सच में पागलों की तरह सबको बता रही थी, अरे मैंने तो अपने आप को मरे हुए देखा, मैंने तो साक्षात देवी देखी, सबका रिएक्शन पागल हो गया, दिमाग चल गया इसका, ये था। मेरी मम्मी भी नहीं, हट पागल, इस तरीके से। तो सबको लगा कि थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, ऐसा सबको लग रहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपका एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ और हमारे चैनल के थ्रू शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। नमस्कार जी। तो और भी ऐसी जो वीडियो हैं ज्योति जी के साथ जो घटना हुई वो हमने आपको दिखाई, इससे पहले भी काफ़ी सारी घटनाएं हम आपको दिखा चुके हैं। तो और भी कोशिश करेंगे आगे जो सच्चे जो इंसिडेंट लोगों के साथ होते हैं वो आपके समक्ष पेश करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद।